हम आए हैं NH 54 जो कि गंगानगर के पास कैंचियां से निर्माणाधीन होता हुआ हनुमानगढ़ जंक्शन के जो चिश्तियां का चौराहा है, यहाँ पर बाईपास है। जो बाईपास बनाया जा रहा है और आगे जो नवा जो संगरिया रोड जाती है उसको जोड़ेगा। हम यहाँ क्यों पहुंचे हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक मकसद है। जब भी टोल रोड कोई भी बनती है उस वक्त जितने भी उस रोड पर पेड़ लगाए होते हैं वो पेड़ काटे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और NGT का यह नियम है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उसकी एवज में दुगने पौधे लगाना उस एजेंसी और वन विभाग के साथ जो MOU होता है उसके आधार पर लगाने होते हैं। हनुमानगढ़ जिले की जितनी भी टोल रोड है, कलम न्यूज उन पर पर्यावरण को लेकर लगातार धरातल पर क्या हालात हैं उसको दिखाने का प्रयास करते आ रहे हैं। टोल रोड हनुमानगढ़ की अपने बात कर लें तो यह जो गंगानगर को रोड जाती है, मैं रोड भी दिखाना चाहूँगा। इधर जो बाईपास बन रहा है ये भी आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो चिश्तियाँ जो मोड़ है वो खतरनाक मोड़ था। उस मोड़ को ख़त्म करने के लिए NH 54 जो निर्माणाधीन है उसको इस तरफ से नहर के ऊपर से पुल बनाकर आगे सीधा इस मोड़ को करने का प्रयास NH 54 का जरूर चल रहा है। लेकिन हम जिस मुद्दे की बात करना चाह रहे हैं वो है पर्यावरण संरक्षण और जो टोल रोड है उनके द्वारा, जो टोल कंपनियां हैं उनके द्वारा हनुमानगढ़ जिले के अंदर की जा रही मनमानी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि MOU जो वन विभाग है जिसकी जो ड्यूटी है, जिसके ड्यूटी के तहत जो काम होता है पेड़ काटने का, उसी की जिम्मेदारी होती है कि दुगने पौधे लगें। लेकिन धरातल पर आपको दोस्तों बता दें कि पेड़ भी काटे गए हैं। जो पीछे आपको ठूंठ दिखा देता हूँ, जो पीछे बहुत मोटा ये पेड़ था। पहले आपको पेड़ दिखाते हैं, फिर हम इस खबर के बारे में आपको पूरा धरातल पर ग्राउंड लेवल पर क्या है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा मोटा पेड़ था जो कि इसका ठूंठ अब आपको नजर आ रहा है। इस तरह के पेड़ पता नहीं इस रोड से जो आगे तक आपको एरिया दिख रहा है, आगे का एरिया भी आपको दिखा देते हैं। ये जो बाईपास इधर से मोड़ सीधा करने के लिए निकाला गया है और इसके पीछे जो कैंचियां की तरफ है और जो हमारा हनुमानगढ़ जिले का जो एरिया है उसके तहत पक्का सारना, बनवाड़ा, आगे गोलूवाड़ा से आगे और भी गांव पड़ते हैं। उन गांवों के नज़दीक से, उनके गांवों के बीच से यह NH 54 जो जा रहा है निर्माणाधीन है। चौड़ीकरण इसका किया जा रहा है। चौड़ाकरण करते वक्त पेड़ भी काटे जाते हैं। उन पेड़ों की हम बात कर रहे हैं। पेड़ों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कलम न्यूज लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए हनुमानगढ़ जिले के अंदर काम करती आ रही है। हम कड़ी से कड़ी जोड़कर अनेकों ऐसी रोड की खबरें चला चुके हैं और थोड़ा सा आपको पीछे ले जाकर याद करा देता हूँ। पीढ़ीबंगा जो टोल रोड है हनुमानगढ़ से पीढ़ीबंगा, वो कई सालों से टोल तो वसूल रही है। सुविधाओं का टोटा है और पर्यावरण की दृष्टि से वहां पर पेड़ काटे गए। 12,000 से ऊपर पेड़ लगने थे और एक टेंडर भी किया गया। टेंडर वाला बीच में काम छोड़ गया, पेड़ नहीं लगे। संगरिया रोड पर टोल वसूला जा रहा है, पेड़ नहीं लगे। नौर भादरा रोड है, रावसा रोड है, उस पर पेड़ नहीं लगे। एक जो रोड अब जो तैयार हो रही है टोल रोड बता रहे हैं, इस पर भी पेड़ काटे गए हैं। लेकिन पेड़ों के बारे में एक सूचना मिली है कि पेड़ जो काटे गए, बड़े बड़े पेड़, सफेदे के पेड़, नीम के पेड़, किक्कर के पेड़, टाली के पेड़, पता नहीं ऐसी कई प्रजातियां हैं जो हमारे यहाँ स्थानीय रूप से लगाई जाती हैं, जिनको स्थानीय रूप से लगाए जाने की सलाह भी दी जाती है। पंछी उन पर घोंसला बनाते हैं। रख रखाव पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो इस क्षेत्र के अंदर वो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन सूचना जो मिली है कि जो इस टोल कंपनी के द्वारा, जो इस एजेंसी के द्वारा, जो इस NH 54 को बनाने जा रहे हैं, उनके द्वारा जो पेड़ गोलूवाड़ा और इस साइड में लगाए गए हैं
वो प्रजातियां किसी भी तरह से यहाँ पर उचित नहीं है। कलेक्टर हनुमानगढ़ को वृक्ष प्रेमियों के द्वारा नरेंद्र की जो है देख रेख में, उनके नेतृत्व में एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा जा चुका है, लेकिन उस पर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई कि कोई कार्रवाई हुई हो। जो पेड़ लगाए गए हैं वो इस क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह से सही नहीं है, प्रजाति सही नहीं है, और जो पेड़ लगाए गए हैं उसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण का कोई काम नहीं होता। इसलिए हम इस खबर को उठा रहे हैं कि जो एजेंसी के द्वारा पौधे जो इस क्षेत्र के अंदर स्थानीय थे उनको दरकिनार करते हुए लगाए गए हैं, उनको हटाने की मांग वृक्ष प्रेमियों के द्वारा की गई है। और जो एरिया है वृक्ष प्रेमियों के द्वारा जिस एरिया का ऐतराज उठाया गया है वो भी हम इस वीडियो के अंदर डालकर आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कंपनियां, चाहे टोल रोड कंपनी हो, चाहे कोई भी एजेंसी रोड बना रही है, वो पर्यावरण की दृष्टि से जो संरक्षण होना चाहिए, जो पेड़ काटे हैं उसके अब जो दुगने पौधे लगने चाहिए, वो पौधे नहीं लगाकर जहां एक और हनुमानगढ़ प्रशासन, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी और जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे सिंचाई विभाग है, जिस क्षेत्र का, जिस विभाग का जो क्षेत्र है वह अपनी आंखें मूंद लेता है। पता नहीं उनकी जेबें गर्म हो जाती हैं। यह धरातल पर इसी प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। तो NH-54 रोड का जो एरिया आपको दिखाया है, गोलूवाड़ा क्षेत्र के अंदर धरातल पर किस प्रकार के पौधे लगाए गए हैं उसका भी इस वीडियो के अंदर हम जिक्र आज करके आपको बताएंगे कि हनुमानगढ़ के अंदर टोल कंपनियां किस प्रकार ठेंगा दिखाकर पर्यावरण को धोखा देकर पर्यावरण को नए बचाते हुए अपनी मनमानी से जो पौधे नहीं लगने चाहिए एलर्जी फैलाते हैं, और जिन पौधों पर पंछी अपना डेरा नहीं जमाते हैं, अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, पशु उनको खाते नहीं हैं, ऐसे खतरनाक पौधे टोल रोडों पर लगते जा रहे हैं। तो आपको दोस्तों यह दृश्य दिखाया है और गोलूवाड़े का दृश्य आपको आगे इसी खबर के अंदर देखने को मिलेगा। साथियों, वृक्ष मित्र एवं मानव सेवा संस्थान गोलूवाड़ा द्वारा जो ये NH-54 के ऊपर जो एक ही प्रजाति के जो पौधे लगाए जा रहे हैं, एलेस्टोनिया सपतपत्ती, इसके संबंध में हमने यहाँ पे स्थानीय तहसीलदार साहब को 11 दिसंबर को एक ज्ञापन दिया था और ये विरोध जताया था कि यहाँ के NH-54 सड़क निर्माण के दौरान जो यहाँ का पौधारोपण कार्यक्रम जो सड़क अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है उसके अंदर पहले जो यहाँ पे पूर्व में लगे हुए जो पौधे थे वो यहाँ की स्थानीय प्रजाति और यहाँ के वातावरण के अनुकूल थे, और जिसके अंदर बरगद, पीपल, नीम, जामुन, बेरी, बबूल, इस प्रकार की यहाँ की स्थानीय प्रजाति के असंख्य पौधे थे जिनको इस सड़क निर्माण के दौरान काट दिया गया। लेकिन दुख की बात यह है साथियों, यहाँ पे जो अभी सड़क अथॉरिटी द्वारा जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो एक ही प्रजाति के, एक जहरीली प्रजाति। इस पौधे का नुकसान ये है भी इस पौधे के पास ना तो पशु आते हैं, ना इसको कोई पक्षी इस पे घोंसला बना पाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो हजारों पक्षियों के आशियाने जो पेड़ों के ऊपर घोंसले बना के थे वो उजड़ गए। और अभी ये जो पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं इनसे ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, अस्थमा जैसी एक बीमारी है, सांस की, खारिश की, इस प्रकार की बीमारियां इन पौधों से होती है। और एक ही प्रजाति के लगाए गए हैं, न कि यहाँ पे विविधता का ध्यान रखा गया है, बल्कि यहाँ से जो उखाड़े गए पौधे थे वो यहाँ की स्थानीय और यहाँ के वातावरण के अनुकूल पौधे थे। हमने इस संबंध में 19 दिसंबर को कलेक्टर साहब और उपवन संरक्षक हनुमानगढ़ DFO साहब को भी इस मामले के बारे में अवगत कराया, और मेरे ख्याल से अभी तक इसके ऊपर कोई भी प्रकार की उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और ये पौधे आप देख सकते हो लगातार एक सघन तरीके से लगाए गए हैं, और पूरे NH के ऊपर सिर्फ एक ही प्रजाति के पौधे लगातार ये लगाए जा रहे हैं। हमारा आग्रह है ये इस प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाएं, यहाँ पे औषधि है और यहाँ की वातावरण के अनुकूल विविध प्रजाति के पौधे यहाँ पे लगाए जाएं। धन्यवाद। गोलूवाड़ा क्षेत्र के वृक्ष प्रेमियों के द्वारा यह पूरी जानकारी उस क्षेत्र से दी है। NH-54 पर जो पौधे एक ही प्रजाति के लगाए हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। कलेक्टर से मिल चुके हैं, DFO से मिल चुके हैं,
लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो ही दिखाई देता है। धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। अगर कार्रवाई होती तो अब तक यह पौधे वहां से उखाड़कर नए पौधे प्रजाति के लग जाते, लेकिन धरातल पर वह स्थिति वही की वही है जो कुछ दिन पहले ज्ञापन देने वक्त थी। अब देखते हैं खबर देखने के बाद यहाँ का जिला प्रशासन, वन विभाग और NH-54 के अधिकारी जो कि यहाँ से 230 किलोमीटर बीकानेर बैठते हैं, उनकी नज़र इस समस्या पर पड़ती है कि नहीं। यह तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से पर्यावरण से संबंधित खास खबर। गजब गजब।